नमस्कार, हमारे स्टार्टअप 1mg के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपने उसके बारे में ज़्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन हमारा यूथ आजकल इसकी तरफ बहुत आकर्षित है और बहुत क्यूरियस है जानकारी लेने के लिए। आज हम बात करेंगे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बारे में। जी हाँ, मैं डॉक्टर सोनाली गुप्ता, ब्लिस आईवीएफ एंड गायनी केयर पे आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ एट ग्रेटर नोएडा। अब आप सोचते होंगे ये फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन होता क्या है? आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम मेल्स और फीमेल्स दोनों के गैमीट्स को या उनके द्वारा बनाए हुए बच्चों को हम लोग प्रिजर्व कर लेते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, या साधारण भाषा में उसको लोग बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज में। ये प्रक्रिया दोनों ही सेक्स पे लागू होती है। अगर फीमेल को अपना फर्टिलिटी प्रिजर्व करना है तो अपने oocytes या अपने ओवरी के टिश्यूज को प्रिजर्व कर लेंगे। मेल्स को फर्टिलिटी प्रिजर्व करने तो अपने स्पर्म को फ्रीज करा लेंगे और उनको हम लोग फ्रीज करके लिक्विड नाइट्रोजन में सेव कर सकते हैं 5 to 10 ईयर्स, जब तक कि उनको अपनी लाइफ में बाकी गोल्स या बाकी चीज़ों को पूरा करते हुए अपनी फैमिली के बारे में सोचना है। जब वो इस बारे में चाहेंगे कि हमको बच्चा चाहिए, हम उन्हीं गैमीट्स को निकाल के फर्टिलाइज करके बच्चा बना के एम्ब्रियो ट्रांसफर करके उनको उनके खुद की संतान देने में मदद कर सकते हैं। अब हमारे मन में आ रहा होगा कि किनको इसकी ज़रूरत होती है या कब हम लोग फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की एडवाइस मेडिकली आपको देते हैं। आप तो जानते ही हैं, हमारा यूथ आजकल इतना फोकस्ड है, कैरियर ओरिएंटेड है। अगर हम बात करें फीमेल्स की तो बायोलॉजिकल क्लॉक तो टिक टिक करती जाती है, पर हमारे एम्बिशंस, हमारे एजुकेशंस, हमारे प्रोफेशनल नीड्स और चैलेंजेस पूरे नहीं होते हैं। और वो चीज़ अचीव करते करते कहीं ना कहीं हम लोग मिड 30s या 40s तक पहुंच जाते हैं या 30 क्रॉस कर जाते हैं। फैमिली प्रेशर आता है बच्चे के लिए भी। तब अगर प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी लगने में कठिनाई होती है या अबॉर्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सब चीज़ों से हम कैसे वर्क बैलेंस कर सकें? अपना फैमिली और वर्क का बैलेंस करने का एक तरीका ये होता है कि जब हमारे फीमेल्स अपने प्रोफेशंस के लिए ओरिएंटेड रहते हैं, हम उनको अर्ली 30s में या फिर लेट 20s में हम उनको बोलते हैं अपने गैमीट्स को प्रिजर्व कर लें। उनको हम लोग कोल्ड स्टोरेज में या फिर लिक्विड नाइट्रोजन में सेव कर लें। अगर वो मैरिड हैं तो अपने एम्ब्रियोज को फ्रीज कर सकते हैं, और जब उनका कैरियर में वो सेटल हो जाते हैं तब वो हमारे पास में आके अपने उन्हीं एम्ब्रियोज और गैमीट्स की मदद से अपना बच्चा फर्टिलाइज करके अपना ट्रांसफ़र करवा के अपने खुद का जेनेटिक बेबी पा सकते हैं। ये सोशल इंडिकेशन, जब मेल या फीमेल दोनों ही किसी सोशल रीज़न के कारण से या परिवार में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं कि वो अपनी प्रेगनेंसीज़ के बारे में अभी नहीं प्लान कर पा रहे हैं और लेट मैरिज होने के कारण से उनके पास ज़्यादा समय नहीं रहता है, तो अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक वहीं रुक जाएगी और जब वो चाहेंगे उसी टाइम के हिसाब से उनके एम्ब्रियोज हो जाएंगे। ये तो सोशल कॉज है। इसके अलावा कॉजेज़ होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी जब आई थी कैंसर के कारण से। मेरे पास कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपना कैंसर डिटेक्ट होते ही लेट 20s में वो एकदम शैटर्ड हो गए, उनका एकदम मॉरल ही डाउन हो गया। सबसे पहले हम उनको ये बोलना होगा, आज हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ पे कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी पर हमने 100% कंट्रोल कर लिया अगर वो अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाए। अब हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं कैंसर से सर्वाइवल इशू को ख़त्म करते हुए आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग कैंसर कीमोथेरेपी पेशेंट्स आके, मतलब मेल या फीमेल आके अपने गैमीट्स को हमारे पास प्रिजर्व कर लेते हैं, और जब उनका कैंसर कीमोथेरेपी से उनकी ट्रीटमेंट क्योर हो जाता है तो अपने ही गैमीट से वो अपना बच्चा पा सकते हैं। क्योंकि कीमोथेरेपी के कारण से कई बार शुक्राणु या ओवेरियन टिश्यूज़ को अंदर उनके जेनेसिस एकदम ख़त्म हो जाती है, तो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले उनको हम लोग प्रिजर्व कर लेते हैं और क्योर होने के बाद में उनको हम उन्हीं गैमीट्स में से उनका बच्चा दे सकते हैं। सेकेंड इंडिकेशंस होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, आर्थराइटिस, SLEs, जो कि प्रोग्रेसिव होती है। शुरुआत में पकड़ में आ जाएं, अपने गैमीट्स को प्रिजर्व कर लें, अपना ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट करें, जिसमें कई साइटोटॉक्सिक दवाई दी जाती हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। जब उनका कोर्स पूरा हो जाए या वो रेमिशन पे आ जाए, तब आप अपने गैमीट से अपना बच्चा लेके तुरंत ट्रांसफ़र कर लें, ताकि चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज बढ़ जाती हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं या गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बच्चेदानी में रसौली हो या मोस्ट एनिग्मेटिक डिजीज़ जिसके बारे में आजकल हम लोग कुछ बहुत चर्चा करते हैं गायनी फोरम में, इज़ एंडोमेट्रोसिस। आपने उसका नाम ज़रूर सुना होगा। एंडोमेट्रोसिस ऐसी बीमारी है जिसमें कि ओवरीज के अंदर एक ब्लड का क्लॉट बनता जाता है, जिससे कि उसका रिजर्वायर्स की ना सिर्फ क्वांटिटी का कम होती जाती है बल्कि क्वालिटी भी इफेक्ट होती है। हम लोग अपने oocytes को निकलवा के प्रिजर्व करके सर्जरी करा के then we can go for transfer. So these are some certain situations and conditions in which this wonderful technique of fertility preservation can be used. उम्मीद है आपको आज का वीडियो कुछ पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो अनसॉल्व्ड हैं या आपके मन में कोई भ्रांति या क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।